आज का बाइबल वचन भजन संहिता 138 का 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। हे दयालु और प्रेम से भरे परमेश्वर, आज हम तेरे इस वचन को अपने मन में रखकर तेरे सामने आते हैं। ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन की हर बात हमारी समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा जीवन तेरी दृष्टि से कभी छिपा नहीं है। जिस काम को तूने शुरू किया है उसके लिए तू आज भी चिंता करता है। कभी हमें लगता है कि बहुत देर हो गई, रास्ता बंद हो गया या हमारी आशा कमज़ोर पड़ गई, लेकिन तू वैसा परमेश्वर नहीं है जो अपने हाथों के काम को बीच में छोड़ दे। पिता, हम मानते हैं कि तेरी करुणा हमारे बदलते हालात पर निर्भर नहीं है। जब हमारे पास उत्तर नहीं होते तब भी तेरी दया बनी रहती है। जब हमारी आंखों के सामने कोई रास्ता नहीं होता तब भी तू आगे की राह जानता है। इसलिए आज हम अपनी अधूरी बातों, अपनी प्रतीक्षाओं और अपने मन की बेचैनी को तेरे सामने रखते हैं। हमें सिखा कि जो अभी पूरा नहीं हुआ उसे देखकर निराश ना हो, बल्कि तेरी विश्वास योग्यता को देखकर आशा रखें। धन्यवाद पिता कि जब हम अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते तब भी तू हमारे भीतर की बात जानता है। हमारे चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन मन में क्या चल रहा है ये केवल तू जानता है। हम अपनी उन भावनाओं को भी तेरे सामने रखते हैं जिन्हें शब्दों में कहना कठिन है। जहाँ मन थक गया है वहाँ अपनी कोमल शांति दे। जहाँ विश्वास कमज़ोर पड़ गया है वहाँ हमें फिर से संभाल। जहाँ बार बार निराशा आती है वहाँ अपने वचन की याद हमारे भीतर जीवित रख। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो लोग लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए ये वचन आशा बने। प्रतीक्षा के दिनों में उनका मन टूटने ना पाए। उन्हें ये समझ दे कि इंतज़ार का समय खाली समय नहीं होता। इन दिनों में भी तू हमारे भीतर बहुत कुछ कर सकता है। हमें अधीर होकर गलत कदम उठाने से बचा और सही समय को पहचानने की बुद्धि दे। हे पिता, कुछ लोग अपने जीवन में ऐसी स्थिति में हैं जहां उन्हें लगता है कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। उन्होंने प्रयास किया, प्रार्थना की, फिर भी उत्तर दिखाई नहीं दिया। उनके मन में उठने वाले सवालों को तू जानता है। उन्हें दोषी महसूस ना होने दे। उन्हें ये समझ दे कि हर देरी अस्वीकार नहीं होती और हर बंद दरवाज़ा अंत नहीं होता। यदि कोई रास्ता उनके लिए सही नहीं है तो उन्हें उसे छोड़ने की शांति दे, और यदि किसी राह पर आगे बढ़ना है तो उनके कदमों को स्पष्ट दिशा दे। दयालु प्रभु, उन लोगों को याद कर जो बीमारी के दिनों से गुजर रहे हैं। किसी के शरीर में लगातार दर्द है, किसी का उपचार चल रहा है, कोई जांच की रिपोर्ट को लेकर चिंतित है और कोई अपने किसी प्रियजन के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहा है। उनके शरीर को सामर्थ्य दे, उपचार में सही समझ दे, चिकित्सकों और देखभाल करने वालों को बुद्धि दे। लंबे इलाज से थक चुके लोगों को धैर्य दे। उनकी रातों को बेचैनी से बचा और उनके मन में ये भरोसा बनाए रख कि वे इस कठिन समय में अकेले नहीं हैं। तेरा वचन कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूल। प्रभु, बीमारी के बीच भी हमें तेरी भलाई को याद करना सिखा। जब शरीर कमज़ोर हो तब भी मन में धन्यवाद की एक छोटी सी लौ जलती रहे। जहाँ चंगाई की आवश्यकता है वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार चंगाई प्रदान कर। जहाँ उपचार लंबा है वहाँ हर दिन के लिए नई शक्ति दे। और परिवार के उन लोगों को भी संभाल जो अपने प्रियजन की पीड़ा देखकर भीतर से टूट रहे हैं। पिता, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना है जो मानसिक रूप से बहुत थक चुके हैं, जिनके मन में लगातार विचार चलते रहते हैं, जिन्हें भविष्य की चिंता सोने नहीं देती, जो छोटी सी बात को लेकर भी बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके मन को शांत कर। उन्हें अपनी सारी चिंता अकेले उठाने की ज़रूरत महसूस ना हो।
उन्हें सही लोगों से बात करने की समझ दे और सहायता लेने में संकोच ना करने का साहस दे। उनके भीतर ऐसा विश्वास पैदा कर कि हर प्रश्न का उत्तर आज मिलना ज़रूरी नहीं है। प्रभु यीशु, तूने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज उन थके हुए मनों को अपना विश्राम दे। जो व्यक्ति बाहर से ठीक दिखाई देता है लेकिन भीतर से बहुत संघर्ष कर रहा है, उसके हृदय को छू। जो अपने ही विचारों से परेशान है, उसे शांति दे। जो अपने परिवार के लिए लगातार चिंता करता है, उसे भी आराम दे। माता पिता को अपने बच्चों के लिए सही समझ दे। बच्चों को सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दे। घर में प्रेम बढ़ा, छोटी बातों के कारण बड़े झगड़े ना हो। एक दूसरे को समझने का मन दे। हे परमेश्वर, उन लोगों को भी याद कर जो अकेले हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें समझने वाला कोई नहीं, जो अपने मन की बात किसी को कह नहीं पाते, जो अपने जीवन में सच्चे प्रेम और अच्छे साथ की इच्छा रखते हैं। उनके मन को अपनी शांति से भर। उनके जीवन में अच्छे और सच्चे लोगों को भेज। उन्हें गलत लोगों से बचा। जो विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें सही व्यक्ति चुनने की समझ दे। उन्हें केवल बाहरी चीज़ों से प्रभावित होने से बचा। उन्हें ऐसा जीवन साथी मिले जिसके साथ प्रेम, सम्मान, सच्चाई और विश्वास हो। और जब तक सही समय ना आए, उन्हें अकेलेपन में निराश ना होने दे। पिता, कुछ लोग अपने पुराने फैसलों को लेकर दुखी हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने कुछ और किया होता तो आज उनका जीवन अलग होता। उन्हें अतीत में फंसे रहने से बचा। उनकी गलतियों से उन्हें सीखने दे। जहाँ माफ़ी मांगनी है वहाँ हिम्मत दे, और जहाँ आगे बढ़ना है वहाँ नया साहस दे। तेरा वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रभु, इस वचन को उन दिलों में मजबूत कर जो किसी नई शुरुआत से डर रहे हैं। नया काम हो, नई जगह हो, नई जिम्मेदारी हो या कोई बड़ा फैसला, उन्हें अकेले आगे ना बढ़ने दे। सही सोच दे और सही कदम उठाने की हिम्मत दे। हे पिता, जब हमें लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब हमें निराश ना होने दे। हमें ये याद रखने दे कि तू हमारे जीवन को हमसे बेहतर जानता है। हम केवल आज देखते हैं, लेकिन तू आने वाला कल भी जानता है। इसलिए हमें हर बात का जवाब तुरंत पाने की जिद से बचा। प्रभु, हमारे अधूरे सपनों को भी तेरे सामने रखते हैं। कुछ सपने पूरे होने में समय लग रहा है, कुछ सपने बदल गए हैं, कुछ सपने टूट गए हैं। यदि कोई सपना तेरी इच्छा के अनुसार है तो उसके लिए सही रास्ता दिखा, और अगर तू हमारे लिए कुछ और बेहतर चाहता है तो उसे स्वीकार करने का मन दे। पिता, हमें केवल अपनी इच्छा के पीछे भागने वाला ना बना, हमें तेरी इच्छा समझने वाला बना। जो दरवाज़ा हमारे लिए सही नहीं है, उसके पीछे बार बार जाने से बचा। जो रास्ता हमारे लिए सही है, उसे पहचानने की बुद्धि दे। तेरा वचन कहता है, अपने सारे काम यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी योजनाएं स्थिर रहेंगी। प्रभु, अपनी योजनाएं तेरे हाथ में रखना हमें सिखा। हम मेहनत करेंगे, लेकिन परिणाम को लेकर हर समय डरते ना रहें। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और बाकी बातों में तुझ पर भरोसा रखेंगे। हे दयालु पिता, जिन लोगों का विश्वास कमज़ोर हो गया है, उन्हें फिर से अपने पास खींच। जो प्रार्थना करते करते थक गए हैं, उन्हें नया मन दे। जो सोचते हैं कि शायद तू उनकी बात नहीं सुन रहा, उन्हें अपनी उपस्थिति का भरोसा दे। जब हमारे पास बोलने के लिए शब्द ना हो, तब भी हमारे दिल की बात समझ। प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दे जो केवल अच्छे दिनों में नहीं, मुश्किल दिनों में भी बना रहे। जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, तब भी हम तुझे धन्यवाद दें, और जब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, तब भी तुझसे दूर ना हो। हम मानते हैं कि तेरी करुणा कभी ख़त्म नहीं होती। हमारा मन बदल सकता है, हमारी परिस्थिति बदल सकती है, लोगों का व्यवहार बदल सकता है, लेकिन तेरी दया बनी रहती है। यही बात आज हमें शांति देती है।
हे प्रभु, हमारे घरों पर अपनी कृपा रख। हमारे माता पिता को संभाल, बच्चों को सुरक्षित रख, बीमार लोगों को शक्ति दे, बुजुर्गों को शांति दे, जो अकेले हैं उन्हें अच्छा साथ दे, जो परेशान हैं उन्हें सही मदद मिले, जो रास्ता खोज रहे हैं उन्हें दिशा दे। हमारे काम को आशीष दे, हमारी पढ़ाई में मदद कर, हमारे सही प्रयासों में सफलता दे। हमें आलस्य से बचा, हमें गलत लोगों और गलत फैसलों से बचा। हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम अपने जीवन में सही बात को चुन सकें। पिता, हमारे आने वाले दिनों को तेरे हाथों में रखते हैं। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं कि कल तेरी नज़र से बाहर नहीं है। इसलिए आज हमें केवल आज के लिए ज़रूरी शक्ति दे। कल की चिंता आज हमारे मन की शांति ना छीन पाए। जब हमें कोई उत्तर ना मिले तब भी हमें तुझसे बात करते रहना सिखा। जब कोई रास्ता बंद हो तब भी हमें उम्मीद रखना सिखा। जब कोई सपना देर से पूरा हो तब भी हमें अधीर ना होने दे। और जब हमारी इच्छा पूरी ना हो तब भी हमें ये समझने दे कि तू हमें छोड़ नहीं रहा। हे पिता, तूने कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। पिता, इस वचन को हमारे दिल में गहरा कर। हमें अपने जीवन में तेरी उपस्थिति की ज़रूरत है। हमारी परेशानी से ज़्यादा बड़ा तेरा प्रेम है। हमारी कमज़ोरी से ज़्यादा बड़ी तेरी शक्ति है। हमारी चिंता से ज़्यादा बड़ी तेरी शांति है। आज हम अपनी सारी चिंताएं तेरे सामने रखकर हल्का होना चाहते हैं। जो बात हमारे हाथ में नहीं है उसे लेकर हर समय परेशान ना होते रहें। हमें सही काम करने की शक्ति दे और बाकी बातों के लिए तुझ पर भरोसा करने का मन दे। प्रभु, यदि किसी की प्रार्थना का उत्तर देर से आ रहा है तो उसके विश्वास को बनाए रख। यदि किसी को बार बार निराशा मिली है तो उसके दिल को फिर से उम्मीद दे। यदि कोई अपने जीवन को लेकर हार मान चुका है तो उसे नई हिम्मत दे। यदि कोई अपने बारे में बहुत बुरा सोचने लगा है तो उसे याद दिला कि उसके जीवन का मूल्य बहुत बड़ा है। हमें अपनी नज़र में नहीं, तेरी नज़र में अपने जीवन को देखना सिखा। दूसरों से तुलना करने से बचा। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर जीवन का समय अलग है। हमें अपनी राह पर ईमानदारी से चलना सिखा। पिता, हमारे मन में सच्चाई रख, हमारे कामों में ईमानदारी रख, हमारी बातों में प्रेम रख, हमारे फैसलों में बुद्धि रख, हमारे रिश्तों में सम्मान रख और हमारे विश्वास में मजबूती रख। पिता, आज हम फिर इस वचन के शब्दों को अपने मन में रखते हैं। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। पिता, हम इस बात को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार समझना चाहते हैं। हमारे जीवन में जो तू सही समझता है उसे पूरा कर। जो हमें छोड़ना चाहिए उसे छोड़ने की शक्ति दे। जो हमें सीखना चाहिए वो सिखा। जहाँ हमें बढ़ना चाहिए वहाँ हमें आगे बढ़ा। हम ये भी याद रखते हैं, हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है। यही हमारी आशा है। तेरी करुणा आज है, कल भी रहेगी। इसलिए हम अपने भविष्य को लेकर डरना नहीं चाहते। हमें हर दिन तेरी दया में चलना सिखा। और पिता, हम तेरे सामने ये भी कहते हैं, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दे। हमारे जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार संभाल। हमारे अधूरे हिस्सों पर अपनी कृपा कर। हमारे टूटे हुए हिस्सों को अपनी दया से छू। हमारे कमज़ोर विश्वास को मजबूत कर और हमें ऐसा बना कि हमारा जीवन तेरे प्रेम की गवाही दे। हम विश्वास करते हैं कि तू हमें जानता है, तू हमारी ज़रूरत जानता है, तू हमारी सीमा जानता है, तू हमारे भविष्य को जानता है। इसलिए हम अपने जीवन को तेरे हाथों में रखते हैं। आज से हमें हर छोटी बात में तुझे धन्यवाद देना सिखा। हर कठिन दिन में तुझे याद करना सिखा और हर अच्छे दिन में तुझे श्रेय देना सिखा। हर फैसले में तेरी बुद्धि मांगना सिखा और हर प्रतीक्षा में धैर्य रखना सिखा।
हम अपने घर, परिवार, स्वास्थ्य, काम, पढ़ाई, रिश्ते, सपने और भविष्य सब कुछ तेरे सामने रखते हैं। हमारी ज़रूरतों को देख, हमारी कमियों को पूरा कर, हमारी गलतियों को सुधार, हमारी राह को सही कर और हमारी ज़िंदगी को अपनी इच्छा के अनुसार चला। हे प्यारे पिता, अब हमारे दिल को अपनी शांति से भर। हमें ये भरोसा देकर आगे बढ़ा कि हमें सब कुछ अकेले संभालना नहीं है। हमें हर बात अभी समझना ज़रूरी नहीं है। हमें बस आज तेरा हाथ थामकर चलना सिखा। हम अपनी आशा को फिर से तुझ में रखते हैं। हमारी आँखें केवल समस्या पर ना रहें, बल्कि तेरी दया को भी देखें। हमारा मन केवल देर को ना देखे, बल्कि तेरी विश्वास योग्यता को याद करे। हमारी प्रार्थना केवल मांगने तक सीमित ना रहे, बल्कि धन्यवाद और भरोसे से भी भरी रहे। पिता, हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए धन्यवाद। जो कुछ अभी अधूरा है उसके लिए भी हम तुझे सौंपते हैं। जो कुछ समझ नहीं आता उसके लिए तेरी बुद्धि मांगते हैं, और जो कुछ आने वाला है उसके लिए तेरा साथ की प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू हमें भूल नहीं गया। हम विश्वास करते हैं कि तेरी दया बनी हुई है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी प्रार्थना तेरे सामने है, और हम विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन के हर दिन में तू अपनी इच्छा के अनुसार हमें संभाल सकता है। हमारे मन में शांति रहे, हमारे घर में प्रेम रहे, हमारे कदम सही रास्ते पर रहें और हमारा विश्वास तुझ में बना रहे। हे परमेश्वर, आज और आने वाले हर दिन में हमारी अगुवाई कर, हमारी रक्षा कर, हमें सही बात चुनने की बुद्धि दे, हमें गलत रास्तों से बचा, हमारी ज़रूरतों को देख, हमारी प्रार्थनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उत्तर दे और हमारे जीवन को अपने हाथों में सुरक्षित रख। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी करुणा सदा की है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू विश्वास योग्य है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारा जीवन तेरी नज़रों से छिपा नहीं है। हम अपनी सारी आशा, अपनी सारी चिंता और अपना आने वाला कल तेरे हाथों में रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है, वो आपके दिल की हर बात जानता है। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।